नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना में 95 घरों पर चला बुलडोजर, विरोध में फेंका बम, जवाब में दागे आंसू गैस के गोले, 25 की हुई गिरफ्तारी। बिहार में सीईटी बीएड परीक्षा 6 जुलाई को एग्जाम सेंटर पर पहुंचने से पहले इन बातों का ध्यान रखे अभ्यर्थी। श्रावणी मेला में पुलिस के साथ होमगार्ड जवानों की होगी तैनाती, मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने भेजा डिमांड। बिहार में फिर डराने लगा कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में मिले 226 नए संक्रमित, पटना में 704 एक्टिव मरीज। बिहार में बनेंगे 5690 स्वास्थ्य उपकेंद्र व 534 नए पीएचसी। अस्पतालों पर है मानक से दोगुनी आबादी का बोझ। पटना के दीघा के 1024.25 एकड़ का नेपाली नगर में रविवार को प्रशासन ने आवास बोर्ड की जमीन पर बने मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की। सुबह 3:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक लगभग 13.5 घंटे की कार्रवाई में प्रशासन की ओर से 75 मकानों को पूरी तरह से और 20 को आंशिक रूप से तोड़ दिया गया। दरअसल रविवार को 500 से अधिक पुलिस बल के साथ प्रशासन की पूरी टीम मौके पर पहुंची थी। इस दौरान पुलिस और अतिक्रमणकारियों के बीच जमकर बवाल हुआ। एक तरफ अतिक्रमणकारी पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंक रहे थे तो दूसरी तरफ पुलिस भीड़ पर आंसू गैस के गोले दाग रहे थे। दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी भी हुई। इस घटना में सिटी एसपी सेंट्रल अम्बरीश राहुल के चेहरे पर पत्थर लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। सिटी एसपी के अलावा 1 दर्जन से अधिक पुलिस बल को चोट आई है। वहीं एक महिला सिपाही का पैर भी टूट गया। स्थिति गंभीर होता देख डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी नवजीत सिंह ढिल्लो भी दल बल के साथ पहुंच गए। पुलिस और अतिक्रमणकारियों के बीच हुए इस बवाल के कारण लगभग 3 घंटे तक मकान तोड़ने की प्रक्रिया पूरी तरह से ठप हो गई और सभी बुलडोजर बैकफुट पर आ गए। 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 6 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। बता दें कि इस प्रवेश परीक्षा के लिए 1,91,929 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसमें 97,718 महिला एवं 94,211 पुरुष अभ्यर्थी है। परीक्षा के लिए प्रदेश के 11 शहरों में 325 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें महिलाओं के लिए 157 और पुरुषों के लिए 168 परीक्षा केंद्र हैं। राज्य के नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने बताया कि शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजन की तैयारियों को लेकर रविवार को केंद्रीय समन्वयक सह पर्यवेक्षक की टीम को परीक्षा संबंधित सामग्री को लेकर रवाना कर दिया गया है। यह टीम आरा, भागलपुर, छपरा, गया, मधेपुरा, मुंगेर, पटना और पूर्णिया के लिए रवाना हुई है। 4 जुलाई को दरभंगा, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर के लिए टीम प्रस्थान करेगी। प्रोफेसर मेहता ने बताया कि प्रत्येक सहभागी विश्वविद्यालय के लिए 1 से 2 केंद्रीय समन्वयक सह पर्यवेक्षक दल का गठन किया गया है। इसमें 2 शिक्षक पदाधिकारी हैं। कुल 18 दल बनाए गए हैं। केंद्रीय समन्वयक सह पर्यवेक्षक आवंटित विश्वविद्यालय केंद्र पहुंचकर वहां के नोडल पदाधिकारी से संपर्क करेंगे। इसके बाद केंद्रीय समन्वयक सह पर्यवेक्षक दल विश्वविद्यालय नोडल पदाधिकारी के पारस्परिक सहयोग से अपने कार्यों का निपटारा करेंगे। श्रावणी मेला के दौरान सुरक्षा को लेकर 300 होमगार्ड जवानों की तैनाती होगी। जिला प्रशासन व पुलिस की ओर से होमगार्ड कमांडेंट को यह डिमांड भेजा गया है। मेला के दौरान शनिवार दोपहर से लेकर सोमवार दोपहर 2 बजे तक निर्धारित पॉइंट पर ड्यूटी कराई जाएगी। कांवरिया की अतिरिक्त भीड़ आने की संभावना को देखते हुए जिला पुलिस के अलावे पड़ोसी जिले से भी पुलिस जवानों को बुलाने की तैयारी की जा रही है। होमगार्ड कमांडेंट गौतम कुमार ने बताया कि 300 होमगार्ड जवानों का डिमांड आया है। श्रावणी मेला के दौरान उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। जवानों को कैसे ड्यूटी करनी है, कांवरियों की भीड़ को कैसे नियंत्रित करना है, इसकी भी ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर और भी जवानों का डिमांड आएगा तो उसको भी जिला पुलिस की मदद से लगाया जाएगा। महानगरों के साथ साथ पटना जिले में भी कोरोना संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी जारी है, लेकिन राहत भरी बात यह है कि अस्पतालों में मरीजों की भर्ती कराने की नौबत नहीं आ रही है। पटना में कोरोना की बढ़ती संख्या के बावजूद 98% से अधिक मरीजों का होम आइसोलेशन में उपचार चल रहा है। पटना में 704 एक्टिव मरीज हैं। इनमें 684 संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या सिर्फ 20 है।
भर्ती होने वाले मरीजों में 14 मरीज ऐसे हैं जो पुरानी बीमारी से ग्रसित हैं, किसी को हृदय रोग तो कोई लीवर आदि बीमारी से पीड़ित था। पिछले 15 जून से लेकर 1 जुलाई तक के बीच यानी कि कुल 16 दिनों में होम आइसोलेशन में करीब 6 गुना से अधिक मरीज बढ़ गए हैं। आइसोलेशन में भर्ती होने वाले मरीजों में सबसे अधिक युवकों की संख्या है। सिविल सर्जन विभा कुमार ने बताया है कि कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है, लेकिन चिंता की बात नहीं है क्योंकि भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या न के बराबर है। बिहार में आबादी के अनुपात में स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की पहल शुरू हो गई है। राज्य की ग्रामीण आबादी के सबसे नजदीक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए सरकार 5,690 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों और 534 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण की योजना पर काम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन अस्पतालों के निर्माण का लक्ष्य 2025-26 तक रखा गया है। इन अस्पतालों का निर्माण प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत और 15वें वित्त आयोग के अनुशंसा से प्राप्त राशि से किया जाना है। इनके अलावा बड़े 18 जिलों में 100 बेडों के क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 20 छोटे जिलों में 50 बेडों के क्रिटिकल केयर ब्लॉक निर्माण किए जाएंगे। स्वास्थ्य के मानकों के अनुसार राज्य में प्रति 5,000 की आबादी पर एक स्वास्थ्य उपकेंद्र की आवश्यकता है। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल द्वारा बिहार में वनपाल और वनरक्षक के पदों के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी। वनपाल और वनरक्षक के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई परीक्षा का परिणाम घोषित कर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। उम्मीदवार विद्यार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि वनरक्षक के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 16 दिसंबर 2020 और अमनपाल के पदों के लिए 20 दिसंबर को परीक्षा आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट फॉर मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया था। उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट फॉर मेडिकल टेस्ट के बाद भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है। मुजफ्फरपुर में सर्दी खांसी बुखार के साथ अब बच्चे जॉन्डिस के शिकार होने लगे हैं। SKMCH सदर अस्पताल सहित निजी डॉक्टरों के यहां करीब 10% बच्चे जॉन्डिस से पीड़ित होकर पहुंच रहे हैं। कई बच्चे की हालत अधिक खराब होने पर उन्हें भर्ती करने की नौबत आ रही है। जिले के अस्पतालों में 25 बच्चे भर्ती हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। अन्य बच्चे घर पर ही इलाजरत हैं। बारिश शुरू होने के साथ जिले में जॉन्डिस का प्रकोप बढ़ने लगा है। डॉक्टरों का कहना है कि जॉन्डिस का मुख्य कारण दूषित पेयजल है। शुद्ध पेयजल के अलावा बाहर की तली भुनी चीजें खाने के कारण भी यह बीमारी हो रही है। डॉक्टरों का कहना है कि स्वच्छता का ख्याल नहीं रखने के कारण बच्चों को जॉन्डिस हो रहा है। शहर में जलजमाव भी इसकी बड़ी वजह है। गंदे पानी से होकर लौटने के बाद अच्छी तरह हाथों की सफाई नहीं करना भी इसकी वजह है। स्वच्छता का पालन नहीं करने के कारण ही बच्चों को यह बीमारी हो रही है। यदि बच्चों को भूख नहीं लग रही है और यूरिन पीला हो रहा है तो अभिभावकों को तुरंत डॉक्टरों को दिखाना चाहिए। देर होने पर बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है। बिहार में वज्रपात का कहर जारी है। अब तक 16 लोगों की मौत ठनका गिरने से हो गई है। बिहार के 7 जिलों में वज्रपात की चपेट में आने से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया है। सीएम नीतीश ने मृतक के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए देने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। बता दें कि बिहार के कई इलाकों में तेज आंधी बारिश हो रही है। इस दौरान 7 जिलों में ठनका भी गिरा है, जिसके संपर्क में आने से अब तक बिहार में कुल 16 लोगों की मौत हो गई है। मुजफ्फरपुर, बांका और अररिया में 1-1 लोगों की मौत हुई है, जबकि भोजपुर में 3, पश्चिमी चंपारण में 2, पूर्वी चंपारण में 4 और सारण में 4 लोगों की मौतें वज्रपात से हुई है। एक बार फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। देवघर कोषागार मामले में लालू सहित अन्य के खिलाफ सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए सजा बढ़ाए जाने की मांग की है। बता दें कि इस याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने इस दौरान लालू की ओर से पक्ष रखा। इस मामले पर अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। सीबीआई की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है उसमें लालू समेत अन्य की सजा बढ़ाए जाने की मांग की गई है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया है कि इस मामले में इन्हें कम सजा दी गई है, इन सभी की सजा बढ़ाई जाए। सीबीआई ने कम से कम 7 साल सजा करने की मांग की है, क्योंकि इसी मामले में निचली अदालत ने जगदीश शर्मा को 7 साल की सजा सुनाई थी, जबकि इसी मामले में लालू यादव को सिर्फ 3.5 साल की ही सजा मिली है। सीबीआई ने कोर्ट से लालू यादव समेत अन्य की भी सजा बढ़ाए जाने की अपील की है।
10वीं पास उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। भारतीय डाक विभाग ने 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए बम्पर बहाली निकाली है। भारतीय डाक विभाग ने स्टाफ और कार ड्राइवर पदों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन की मांग किया है। योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार भारतीय डाक विभाग के आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन का प्रारूप देख सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। भारतीय डाक विभाग की indiapost.gov.in पर उम्मीदवार सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। भारतीय डाक विभाग में कार ड्राइवर उम्मीदवारों के आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2022 है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस पद के लिए निर्धारित तिथि के अंदर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार डाक विभाग के सूचना के मुताबिक कार ड्राइवर उम्मीदवारों के लिए 24 पद खाली है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। भारतीय डाक विभाग में उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन दिया जाएगा।